इसके बाद हम साम्य भाव के संबंध में विचार करेंगे। उपयुक्त सतयुग संबंधी धारणा से अनेक व्यक्तियों को कार्य करने की प्रेरणा मिली है। बहुत से धर्म इसका अपने धर्म से एक अंक के ऊपर में प्रचार किया करते हैं। उनकी धारणा है कि परमेश्वर इस जगत का शासन करने के लिए स्वयं आ रहे हैं और उनके आने पर फिर लोगों में किसी प्रकार का अवस्था भेद न रह जाए। जो लोग इस बात का प्रचार करते हैं वे अवश्य मतांध हैं, किंतु उनमें सचमुच बड़ी आंतरिकता होती है। ईसाई धर्म का प्रचार भी तो इसी मोहक मतांधता द्वारा हुआ था और यही कारण है कि ग्रीक एवं रोमन गुलाम इसकी ओर इतने आकर्षित हुए थे। उनका यह दृढ़ विश्वास हो गया था कि इस सतयुगी धर्म में गुलामी बिल्कुल न रह जाएगी, अन्न वस्त्र की भी बिल्कुल कमी न रहेगी और इसलिए वे हजारों की तादाद में ईसाई होने लगे। जिस ईसाइयों ने इस भाव का प्रथम प्रचार किया वे वास्तव में अज्ञानी मतांध व्यक्ति थे, परंतु उनका विश्वास निष्कपट था। आजकल के जमाने में इसी सतयुगी भावना के सामने स्वाधीनता के व्रत भाव का रूप धारण कर लिया है, पर यह भी एक मतांध है। यथार्थ साम्य भाव न तो कभी संसार में हुआ है और न कभी होने की आशा है। यहाँ हम सब समान हो ही कैसे सकते हैं। इस संसार के असंभव साम्य भाव का फल तो मृत्यु ही होगा। जगत की उत्पत्ति अथवा उसकी स्थिति का कारण क्या है? साम्य का भाव केवल वैषम्य भाव जगत की प्रारंभिक अवस्था में, प्रलय अवस्था में ही संपूर्ण साम्य भाव हो सकता है। तब फिर इन सब निर्माणशील विभिन्न शक्तियों का उद्भव किस प्रकार होता है? विरोध, प्रतियोगिता और प्रतिद्वंद्विता द्वारा ही। थोड़ी देर के लिए मान लो कि संसार के सब भौतिक परमाणु संपूर्ण साम्यावस्था में स्थित हो गए हैं, तो फिर सृष्टि रहेगी कहाँ? विज्ञान हमें सिखाता है कि यह असंभव है। शीतल जल को हिला दो, तुम देखोगे कि प्रत्येक जल बिंदु फिर से स्थिर होने की चेष्टा करता है, एक दूसरे की ओर इसी हेतु दौड़ता है। इसी प्रकार यह जगत प्रपंच उत्पन्न हुआ है और उसके अंतर्गत समस्त शक्तियां एवं समस्त पदार्थ अपने नष्ट साम्य भाव को पुनः प्राप्त करने के लिए चेष्टा कर रहे हैं। पुनः वैषम्य अवस्था आती है और उसमें पुनः इस सृष्टि रूप मिश्रण की उत्पत्ति हो जाती है। वैषम्य की सृष्टि की नींव है, परंतु साथ ही वे शक्तियां भी जो साम्य भाव स्थापित करने की चेष्टा करती हैं सृष्टि के लिए उतनी ही आवश्यक है जितनी कि वे जो उस साम्य भाव को नष्ट करने की प्रयत्न करती हैं। संपूर्ण साम्य भाव अर्थात समस्त प्रतिद्वंदी शक्तियों का संपूर्ण सामंजस्य इस संसार में कभी नहीं हो सकता। तुम्हारी उस अवस्था को प्राप्त करने के पूर्व ही सारा संसार किसी भी प्रकार के जीवन के लिए सर्वथा अयोग्य बन जाएगा और वहां कोई भी प्राणी न रहेगा। अतएव हम देखते हैं कि सतयुग अथवा संपूर्ण साम्य भाव की ये धारणाएं इस प्रकार में केवल संभव ही नहीं, वरन यदि हम इन्हें संपूर्ण रूप से कार्य रूप में परिणत करें तो वे हमें निश्चय परले की ओर ले जाएंगी। वह क्या चीज है जो मनुष्य मनुष्य में भेद स्थापित करती है? वह है मस्तिष्क की भिन्नता। आजकल के दिनों में एक पागल के अतिरिक्त और कोई भी यह न कहेगा कि हम सब मस्तिष्क की समान शक्ति लेकर उत्पन्न हुए हैं। हम सब संसार में विभिन्न शक्तियां लेकर आते हैं। कोई बड़ा आदमी होकर आता है, कोई छोटा। इस जन्मगत विभिन्नता के अतिक्रमण करने का कोई मार्ग नहीं है। अमेरिकन इंडियन लोग इस देश में हजारों वर्ष रहे और तुम्हारे जो पूर्वज यहाँ आए उनकी संख्या बहुत कम थी, परंतु उन्हीं थोड़े से व्यक्तियों ने इस देश में क्या क्या परिवर्तन किए कर दिए हैं। यदि सभी लोग समान हों
तो उन इंडियनों ने इस देश को उन्नत करके बड़े बड़े नगर आदि क्यों नहीं बना दिए? क्यों वे चिरकाल तक जंगलों में शिकार करते हुए घूमते रहे? तुम्हारे पूर्वजों के साथ इस देश में एक दूसरे की प्रकार की दिमागी शक्ति, एक दूसरे ही प्रकार की संसार सृष्टि आ गई, और उसके फलस्वरूप यह परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि संपूर्ण साम्य भाव का अर्थ है मृत्यु। जब जब तक यह संसार बना रहेगा, तब तक वैश्म्य भाव रहेगा ही। और यह सतयुग अथवा साम्य भाव तभी आएगा जब कल्प की अंत हो जाएगा। उसके पहले पूर्व साम्य भाव नहीं आ सकता, परंतु फिर भी साम्य भाव की यह धारणा हमारे लिए कार्य में प्रवृत्ति देने वाली एक प्रबल शक्ति है। जिस प्रकार सृष्टि के लिए वैषम्य उपयोगी है, उसी प्रकार उस वैषम्य को घटाने की चेष्टा भी नितांत आवश्यक है। जिस प्रकार वैषम्य न होने की सृष्टि नहीं रह सकती, उसी प्रकार मुक्ति एवं ईश्वर के पास लौट जाने की चेष्टा बिना भी सृष्टि नहीं रह सकती। कर्म करने के पीछे मनुष्य का जो हेतु रहता है, वह इन दो शक्तियों के तारतम्य में निश्चित होता है, और कर्म करने के ये भिन्न भिन्न उद्देश्य चिरकाल तक विद्यमान रहेंगे। कुछ बंधन की ओर ले जाएंगे, कुछ मुक्ति की ओर। संसार का यह चक्कर के भीतर चक्कर का एक बड़ा भयानक यंत्र है। इसके भीतर आहत पड़ा नहीं कि हम गए। हम सभी सोचते हैं कि अमुक कर्तव्य पूरा होते ही हमें छुट्टी मिल जाएगी, हम चैन की सांस लेंगे, पर उस कर्तव्य का मुश्किल से एक अंश भी समाप्त नहीं हो पाता। एक दूसरा कर्तव्य सिर पर आ खड़ा होता है। संसार का यह प्रचंड शक्तिशाली जटिल यंत्र हम सबों को खींचे ले जा रहा है। इससे बाहर निकलने के केवल दो ही उपाय हैं। एक तो यह है कि उस यंत्र से सारा नाता ही तोड़ दिया जाए, वह यंत्र चलता रहे, हम एक और खड़े रहें और अपनी समस्त भावनाओं को त्याग कर दें। अवश्य यह कह देना तो बड़ा सरल है, परंतु इसे अमल में लाना असंभव सा है। मैं नहीं कह सकता कि 2 करोड़ आदमियों में से एक भी ऐसा कर सकेगा। दूसरा उपाय है कि हम इस संसार क्षेत्र में उतर आए और कर्म का रहस्य जान लें। इसी को कर्मयोग कहते हैं। इस संसार के यंत्र से दूर न भागो, वरन इसके अंदर ही खड़े होकर कर्म का रहस्य सीख लो। भीतर रहकर कौशल के कर्म करके बाहर निकल आना संभव है। इस यंत्र के भीतर से ही बाहर निकल आने का मार्ग है। अब हमने देखा कि कर्म क्या है। यह प्रकृति का नींव का एक अंश है और सदैव ही चलता रहता है। जो ईश्वर में विश्वास करते हैं और इसे अपेक्षाकृत अधिक अच्छी तरह समझ सकेंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि ईश्वर कोई ऐसे एक असमर्थ पुरुष नहीं है जिनमें हमारी सहायता की आवश्यकता है। यद्यपि यह जगत अनंत काल तक चलता रहेगा, फिर भी हमारा ध्येय मुक्ति ही है। निस्वार्थता ही हमारा लक्ष्य है, और कर्म योग के मतानुसार उस ध्येय की प्राप्ति कर्म द्वारा ही करनी होगी। संसार को पूर्ण रूप से सुखी बनाने की जो सब भावनाएं हैं, वे मतांध व्यक्तियों के लिए प्रेरणा शक्ति के स्वरूप में भले ही अच्छी हों, पर हमें यह भी जान लेना चाहिए कि मतांधता से जितना लाभ होता है, उतनी ही हानि भी होती है। कर्म योगी प्रश्न करते हैं कि तुम्हें कर्म करने के लिए मुक्ति को छोड़ अन्य कोई उद्देश्य क्यों क्यों होना चाहिए? सब प्रकार के सांसारिक उद्देश्य के अतीत हो जाओ। तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है। कर्म फल में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। कर्मण्य वाधिकर्षते मा फलेषु कदाचन। कर्म योगी कहते हैं कि मनुष्य अध्यवसाय द्वारा इस सत्य को जान सकता है और इसे कार्य रूप में परिणत कर सकता है। जब परोपकार करने की इच्छा उसके रोम रोम में भिद जाती है, तो फिर उसे किसी बाहरी उद्देश्य की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। हम भलाई क्यों करें? इसलिए कि भलाई करना अच्छा है। कर्मयोगी का कथन है कि जो स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से भी सत्कर्म करता है, वह भी अपने को बंधन में डाल लेता है।
किसी कार्य में यदि थोड़ी सी भी स्वार्थपरता रहे तो वह अपने हमें मुक्त करने के बदले हमारे पैरों में एक बेड़ी डाल देता है। अतः एकमात्र उपाय है समस्त कर्म फलों का त्याग कर देना, अनासक्त हो जाना और यह जान रखो कि न तो यह संसार हम और न हम यह संसार, न हम यह शरीर हैं और न वास्तव में कोई कर्म ही करते हैं। हम हैं आत्मा। हम अनंत काल से विश्राम और शांति का आनंद भोग कर रहे हैं। हमें क्यों किसी के बंधन में पड़े यह कह देना बड़ा सरल है कि हम पूर्ण रूप से अनासक्त रहें, परंतु ऐसा हो किस तरह? बिना किसी स्वार्थ के किया हुआ प्रत्येक सत्कार्य हमारे पैरों में एक बेड़ी डालने को के बदले पहले ही एक बेड़ी को तोड़ देता है। बिना किसी बदले की आशा से संसार में भेजा गया प्रत्येक शुभ विचार संचित होता जाएगा और वह हमारे पैरों में से एक बड़ी बेड़ी को काट देगा और हम अधिकाधिक पवित्र जाएगा जब तक कि हम पवित्रतम मनुष्य के रूप में परिणत नहीं हो जाते। पर हो सकता है यह सब आप लोगों को केवल अस्वाभाविक और कोरी दार्शनिक बात ही जान पड़े जो कार्य के परिणत नहीं की जा सकती। मैंने भगवत गीता के विरोध में अनेक युक्तियां पढ़ी हैं और कई लोगों का यह सिद्धांत है कि बिना किसी हेतु के हम कुछ कर्म कर ही नहीं सकते। उन्होंने शायद मतदानता के रहित हो कोई निस्वार्थ कर्म कभी देखा ही नहीं है, इसलिए वे ऐसा कहा करते हैं। अब अंत में संक्षेप में मैं तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जो सचमुच कर्मयोग की शिक्षाओं को प्रत्यक्ष अमल में लाए थे। वे कर्मयोगी थे बुद्ध देव। एकमात्र वे ही इन सब बातों को संपूर्ण रूप से अमल में ला सके थे कि भगवान बुद्ध को छोड़कर संसार के अन्य सभी महापुरुषों की निस्वार्थ कर्म प्रवृत्ति के पीछे कोई न कोई बाह्य उद्देश्य अवश्य था। एक इन्हें छोड़कर संसार के अन्य सब महापुरुष दो श्रेणियों में विभक्त किए जा सकते हैं। एक तो वे जो अपने को संसार में अवतीर्ण भगवान का अवतार कहते थे और दूसरे वे जो अपने को केवल ईश्वर का दूत मानते थे। ये दोनों अपने कार्यों में प्रेरणा शक्ति बाहर से लेते थे, बाहिर जगत से ही पुरस्कार की आशा करते थे, चाहे उनकी भाषा कितनी भी आध्यात्मिक पूर्णता क्यों न रही हो। परंतु एकमात्र बुद्ध ही ऐसे महापुरुष थे जो कहते थे, मैं ईश्वर के बारे में तुम्हारे मतांतरों को जानने की परवाह नहीं करता। आत्मा के बारे में विभिन्न सूक्ष्म मतों पर बहस करने से क्या लाभ? भला करो और भले बनो, बस यही तुम्हें निर्वाण की और अथवा जो कुछ सत्य हो उसकी ओर ले जाएगा। उनके कार्यों के पीछे व्यक्तिगत उद्देश्य का लवलेश भी न था और न उनकी अपेक्षा अधिक कार्य भला किसी व्यक्ति ने किया है। इतिहास में मुझे जरा एक ऐसा चरित्र तो दिखाओ जो सबसे ऊपर इतना ऊंचा उठ गया हो। सारी मानव जाति ने ऐसा केवल एक ही चरित्र उत्पन्न किया है। इतना उन्नत दर्शन, इतनी अद्भुत सहानुभूति, सर्वश्रेष्ठ दर्शन का प्रचार करते हुए भी इन महान दार्शनिक के हृदय में शुद्धतम प्राणी के प्रति भी गहरी सहानुभूति थी और फिर भी वे स्वयं के लिए किसी प्रकार का दावा नहीं कर गए। वास्तव में वे ही आदर्श कर्मयोगी हैं। पूर्ण रूपेण हेतु शून्य होकर उन्हीं ने कर्म किया और मानव जाति का इतिहास यह दिखाता है कि सारे संसार में उनके सदर्श श्रेष्ठ महात्मा और कोई पैदा नहीं हुआ। उनके साथ किसी की तुलना नहीं हो सकती। हृदय तथा मस्तिष्क के पूर्ण सामंजस्य भाव के वे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं। आत्म शक्ति का जितना विकास उनमें हुआ उतना और किसी में नहीं हुआ। संसार में वे सर्वप्रथम श्रेष्ठ सुधारक हैं। उन्हीं ने सर्वप्रथम साहस पूर्वक कहा था, केवल कुछ प्राचीन हस्तलिखित पोथियों में कोई बात लिखी है, इसलिए उस पर विश्वास मत करो।
उस बात को इसलिए भी न मान लो कि उस पर तुम्हारा जातीय विश्वास है अथवा बचपन से ही तुम्हें उस पर विश्वास कराया गया है, वरन तुम स्वयं का उस पर विचार करो और विशेष रूप से विश्लेषण करने के बाद यदि देखो कि तुम्हारा तथा दूसरों का कल्याण होगा, तभी उस पर विश्वास करो। उसी के अनुसार अपना जीवन बिताओ तथा दूसरों को भी उसी के अनुसार चलने में सहायता पहुंचाओ। केवल वही व्यक्ति सबकी अपेक्षा उत्तम रूप से कार्य करता है जो पूर्णता निस्वार्थ है, जिसे न तो धन की लालसा है, न कीर्ति की, न किसी अन्य वस्तु की ही। और मनुष्य जब ऐसा करने में समर्थ हो जाएगा तो वह भी एक बुद्ध बन जाएगा और उसके भीतर में ऐसी कार्य शक्ति प्रकट होगी जो संसार की अवस्था को संपूर्ण रूप से परिवर्तित कर सकती है। वस्तुतः ऐसा ही व्यक्ति कर्मयोग के चरम आदर्श का एक ज्वलंत उदाहरण है। इस अध्याय को हम यहीं पूर्ण विराम देते हैं। धन्यवाद।